नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। मैं हूं मुकेश शाही और आप सभी को पता है कि हमारे क्रू मेंबर है जनता की आवाज़ में। इसमें आवाज़ तो मेरी ही होती है और प्रैक्टिकली शो होता है और इसमें हम फ़ोनिक्स भी लेते हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से भारत से गया नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना फ़ोनिक के द्वारा ही आज बात किया जाए और हमारा जो खास कार्यक्रम है जनता की आवाज़, फर्स्ट एपिसोड में ही आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जिसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो काफ़ी कम है। थैंक यू सो मच दर्शकों कि आपने हमारे कार्यक्रम को इतना सपोर्ट किया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे इस कार्यक्रम को इस तरह से ही सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे क्रू मेंबर की हम बात करना चाहेंगे जो पर्दे के पीछे रह के भी वो काम करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो एंकरिंग करते हैं, उसी के साथ साथ जो हमने यहाँ पे लेख लिखते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे क्योंकि उनका भी नाम यहाँ पे लेना ज़रूरी है। तो हमारे क्रू मेंबर्स के जो फर्स्ट नाम है पूजा चौधरी और हर्ष गर्ग, और आप तो मुझे जानते ही हो क्योंकि मैं यहाँ पे शो होस्ट में ही कर रहा हूँ, तो मेरा नाम है मुकेश शाही। जी हाँ, और ये कार्यक्रम आप एक दिन छोड़ के एक दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और साथ ही साथ शुक्रवार को भी इस कार्यक्रम को देख सकते हो। 7 बजे ये कार्यक्रम आ जाएगा H15 न्यूज़ में, जिसका नाम है जनता की आवाज़। जी हाँ, और जनता की आवाज़ कार्यक्रम में तो हमने आपको बता दिया कि आखिरकार इस कार्यक्रम पे होता क्या है। तो फिर अब हम आपको सीधे मुद्दे की ओर ले चलेंगे क्योंकि जनता की आवाज़ में हम अलग अलग तर्क और वितर्क, ये हमारे दृष्टिकोण से नहीं होता, जो कि करंट अफेयर्स में जो समाज में चल रहा होता है उसी के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो जो फर्स्ट वाले एपिसोड में था वो ऑनलाइन स्टडी को लेके था और आपने देखा सेकेंड टाइम कि BST की जो बसें जो चालू हो चुकी है, बेस्ट की जो बस चालू हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे लोगों को वो कहीं खुशी है तो कहीं एक प्रकार से गम भी है क्योंकि ये तो जीवन का काल चक्र है, कहीं खुशी तो कहीं गम, ये तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी में। और सबसे दुखद घटना इस बीच में ये भी हुई थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, बॉलीवुड के जो जाने माने सुशांत सिंह राजपूत, जिनके बारे में जो उभरता कलाकार थे, जिन्होंने काय पोचे जैसे फिल्म किए थे, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने क्या कैरेक्टर किया हुआ था, और साथ ही साथ छिछोरा पिक्चर की यदि बात की जाए तो उन्होंने एक से एक यहाँ पे लगातार सुपरहिट फिल्म देते जा रहे थे। आखिरकार अचानक ऐसे क्या हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार अपने ही बांद्रा के घर में खुदकुशी करनी पड़ी, ये काफ़ी जांच का विषय है। खैर, लेकिन ये सोशल मीडिया की जो ड्रामा, जी हाँ, सोशल मीडिया का ड्रामा अगर हम बात की जाए तो सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। जब तक यहाँ पे इतनी सहानुभूति दिखाई जा रहा है कि काश अगर मैं होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं ऐसे कर देता। नेपोटिज्म को लेके भी काफ़ी बात हो रही है क्योंकि आप सभी को पता है बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर अब ये चर्चा का विषय हो चुका है। तो चर्चा का विषय ये कुछ इस प्रकार से मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की ही बात नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे कई सारे सितारे हैं जो डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं लेकिन उनके सपोर्ट में कोई नहीं होता, लेकिन आखिरकार उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं फिर जिसको लेकर सब एक से एक सोशल मीडिया पे आके ड्रामास करते हैं क्योंकि आउटसाइडर को यहाँ पे कोई जिस प्रकार से हमने इंटरव्यूज़ में देखा कि आउटसाइडर को हमेशा से भेदभाव किया जाता है। इस विषय को लेकर भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे जनता की आवाज़ में। आज का जो हमारा मुद्दा है विद्यार्थियों के लिए है। जरूरी नहीं विद्यार्थी, हाँ, पालक और अभिभावक दोनों आप सब देख सकते हो इस कार्यक्रम को और आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मैं कार्यक्रम की ओर अपने ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि आपकी कोई समस्या है। अगर समस्या है तो बेझिझक होकर हमारे जो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो और वहाँ पे अपनी राय हमें बता सकते हो कि मुकेश जी हमारे एरिया में इस प्रकार का समस्या है, तो क्या आप इस समस्या को उठाओगे। आपकी समस्या छोटी हो या बड़ी हो, हमारे वहाँ पे टीम आएगी और प्रैक्टिकली आपसे बात करके जो भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।
तो आज का जो विद्यार्थी जीवनी को लेकर हमने आज बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। आपको कार्यक्रम के अंतिम तक बने रहना होगा और प्लीज़ इस पूरे वीडियोस को देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आखिरकार आज हमारा क्या है मुद्दा। तो मैं छोटा सा यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मुंबई के एक विद्यार्थी, जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड में ही उन्होंने कमेंट किया था कि मुकेश जी प्लीज़ मुझे अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा बोलने का मौका दीजिए। और इनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इनका नाम है संजय पाल, जो कि मुंबई में रहते हैं काफ़ी सालों से और ये मुंबई की अच्छी जानकारी रखते हैं। और साथ ही साथ अगर इनकी बात की जाए तो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वो सामाजिक कार्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहते हैं और अपने एरिया में छोटे मोटे काम को लेकर भी वो काफ़ी जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी ये बायोपिक हमें बताया है और इसी के आधार पे हमने आज उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो विद्यार्थी जीवनी के बारे में आज वो क्या बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार संजय जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। नमस्कार, बोलिए। मुझे आप ये बताइए संजय जी, आपने हमें बताया कि आपकी विद्यार्थी जीवनी को लेकर काफ़ी समस्या है और मुद्दे की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने इतने डिप्रेशन का शिकार हुए थे और उन्होंने अपनी बात किसी से नहीं कह पाई थी, जिसको लेकर भी अभी खुदकुशी जैसा जो कदम उठाना ये कहीं ना कहीं तो सही नहीं है, क्योंकि खुदकुशी करना ये जीवन का एक मात्र ऐसा रास्ता नहीं है। इस विषय को लेकर पहले आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। जैसे कि आप अभी बोले कि खुदकुशी करना ये जीवन का एक आखिरी रास्ता नहीं होता है जी। तो ये आपने बहुत सही बोले हैं कि हर व्यक्ति का लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनकी एक दुख भरे कहानी भी हो सकती है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी अगर किसी को आता है तो इसका एक लास्ट मात्र ये रास्ता नहीं होता है कि खुदकुशी कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कितना भी अपने देशवासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कितना भी अगर बिगनी की लाइफ अगर जीते हो या तकलीफ की लाइफ जीते हो तो इस अपने परेशानी से कभी पीछे ना हटना, क्योंकि इस परेशानी के आगे ही एक ऐसा रास्ता होता है कि जो आपके जीवन का एक ऐसा नया मोड़ देता है कि आपकी लाइफ एकदम सुखमय हो जाती है। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में कभी ऐसा ना होने दें और कोई ऐसा अगर करने की कोशिश समझे और इस रास्ते से उसको अवगत कराए इस रास्ते पे क्या है और इसके आगे वाले रास्ते पे क्या है। तो प्लीज हमें कृपया करके अपना ये जो मतलब लास्ट ऐसे बोलते हैं ना कि अड़चन है या समस्या है जैसे भी है उसका सामना करने का कोशिश करके, जैसे कि अभी रिसेंट में आप बोले सुशांत सिंह राजपूत जी, ऐसा मतलब तो मतलब बोलते हैं ना कभी उसके सोच के जो भले वो कितने भी अच्छे कलाकार थे, हालांकि पहले सीरियल एक्टर थे उन्होंने फिल्म एक्टर बन गए। हालांकि उन्होंने बोलते हैं ना कि सीढ़ी से चढ़ते गए उसको हर एक रास्ता मिलते गया, क्योंकि उनका हौसला है इतनी बुलंद होने के बावजूद भी अगर एक कदम उठा लेते हैं, मतलब कि कहीं न कहीं हम लोग हार जाते हैं, इन्हें बारे में नहीं सोचते हैं और हम बीच रास्ते में ही अपने सब छोड़ देते हैं या फिर हमारी हिम्मत नहीं रह जाती है। तो प्लीज ऐसा न करिए, हिम्मत रखो। हिम्मत जैसा बोलते हैं आखिरी सांस तक लड़ना ही हमारी बहादुरी होती है। तो प्लीज इस तरह के कदम न उठाए हमारे दोस्तों, देशवासियों, हम ये आप लोगों को कहना चाहते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी जो बात है यहाँ पे काफ़ी अच्छी मुकम्मल बात आपने यहाँ पे कही है कि यहाँ पे केवल जो उभरते हुए कलाकारों के लिए ही नहीं, जो समाज में चल रही गतिविधियों जिसको नेपोटिज़्म, ये केवल बॉलीवुड की बात नहीं, हर एक क्षेत्र में इस तरह का जो भेदभाव वाला जो सिलसिला जो चल रहा है, कृपया करके प्लीज़ HU15 की न्यूज़ की तरफ से, हमारे क्रू मेंबर की तरफ से हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लीज़ इस तरह से जो भी बाहर से जो आते हैं, आउटसाइडर जो भी आते हैं, कि ऐसा ना करें और सभी को इक्वल सम्मान दें। तो संजय जी, आप रेडी हो आज जो मुद्दे को लेकर? हाँ। तो मुझे आप ये बताइए संजय जी, विद्यार्थी जीवनी के बारे में आज हमने इस कार्यक्रम का मेन मुद्दा रखा है, विद्यार्थी जीवनी, कोरोना काल पे विद्यार्थी जीवनी। तो मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले कोरोना का फटका आपको कितना बैठा है? देखा जाए तो वो कोरोना का फटका हमारे ऊपर नहीं, हम तो पूरे दुनिया के ऊपर ही कोरोना का फटका अगर बैठ चुका है। लेकिन कोरोना के जो अड़चने हैं, जो तकलीफें हैं, ये पूरे दुनिया के पूरे दुनिया पे हावी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना का जो भी सिलसिला अभी तक जारी है, ठीक जी, है? जी। हाँ, तो इससे देखो हमारे न आर्थिक समस्या, हमारी जो देश में अड़चनें चल रही है और जी। यहाँ पे लोगों को हर तरह का परेशानियाँ उठाने पड़ रही है। और हमारे देश में जितने भी विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थियों को भी ये परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। हालांकि इसके वजह से जो 3 से 4 महीने का 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे लोगों का पढ़ाई, पिछले एग्जाम पोस्टपोन होते गए और तो और जो उन्हें एक नई घड़ी जो न्यू बोलते ना, नए युवक एक न्यू घड़ी की मतलब राह देखते देखते के भी बोलते हैं जितने भी एग्जाम से ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम, आदि एग्जाम, एसएससी कॉम्पिटिशन सक्सेस एग्जाम, इनके एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के जितने भी इनके एग्जाम सब इस कोरोना के महामारी के चलते सब के सब पोस्टपोन हो चुके हैं। कॉलेज खुले गए, सब पोस्टपोन हो चुके हैं। यूपीएससी का एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो गए। एमपीएससी का हर स्टेट के जितने भी एग्जाम थे सब पोस्टपोन हो चुके थे। कहने का मतलब कि एक दिल में जिज्ञासा और हाथों में अपनी रेखाएं और बोलते हैं ना सामने जो दिखती हुई रास्ता, ये सब तीनों की लक्ष्य के जरिए या लक्ष्य के दौरान ये लोग आगे बढ़ते हुए उसी कदम रुक चुके हैं पूरी की पूरी कोरोना महामारी के चलते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके चलते तो सभी के सभी परेशान है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी इस तरह की समस्या हो गया था, मैं बोलता कि स्कूलों कॉलेज स्कूल जो LKG है और छोटे छोटे विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए और क्योंकि वो अपने से खुद से अपना ध्यान नहीं रख सकते। यहाँ तक कि LKG के बच्चे लोग वो लोग तो मास्क भी अभी नहीं लगाते हैं और घर पे नहीं लगाते हैं, बाहर जाने हुए माँ के सामने नहीं लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्कूलों में उनको LKG में डाल दिया जाएगा तो टीचर उतना उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके समक्ष एक नहीं 4 नहीं वहाँ पे कम से कम 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे। तो ये तो लाजमी है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे LKG के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे कोई भी टीचर। और रही बात हमारे कॉलेज बच्चों की बात, यहाँ की स्वयं मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज में जो भी है कि हम कुछ ऑनलाइन में तो बात कर रहा हूँ कि अभी ये जो न्यू जनरेशन में ये बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मोबाइल का जमाना है। मैं ये सीधा बोलना चाहता हूँ जी। मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। हमको जो भी बताया जाएगा हम सीधे मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा अगर हमको गाइड किया जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि हर कॉलेज के माध्यम से लोगों को पढ़ाई करने के मार्ग बताया जाए ताकि वो घर पे रह के भी
अपना वक्त एक दूसरे के मतलब गेमों में और एक दूसरे को साथ बैठ के अपनी पूरी जो महत्वपूर्ण समय उनको मिलता है वो दोस्तों में बांट देते हैं, दोस्तों में अपना मतलब व्यक्त कर देते हैं। और जो कैंपिंग गेम, अभी कोई गेम थे ना वो देखो पबजी, तो पबजी में दिन भर बच्चे लगे रहते हैं, अपनी पढ़ाई पे उनके ध्यान नहीं कुछ नहीं। तो इस तरह का मतलब बच्चे जो भटक रहे हैं वो मतलब कि हमारे गवर्नमेंट को, शिक्षा मंत्री को, हमारे कॉलेज जितने भी है उनको मिल के जैसे भी है मीटिंग कराने घर पे उनको पढ़ने का गाइडलाइन दिया जाए। जी मैं ये चाहता हूँ हर बच्चे को पढ़ने के एक मार्ग मिल जाए। आखिर आप कब तक इस महामारी की वजह से हम अपना पढ़ाई बर्बाद कर सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं। जी जिसका लास्ट ईयर है और जिसका लास्ट ईयर है वो क्या कर सकता है इसके मामले में, उसके जिसका बोलते हैं ना एक लिमिट होती है हर एक चीज का। जैसे कि उम्र भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए भी किसी का भी उम्र होती है, जैसे कि 35 लास्ट हो सकता है, 31 लास्ट हो सकता है। जी तो हाँ, और ये आर्मी का एग्जाम के लिए तो 18-15 साल ये लास्ट होता है, 25 साल के अंदर भी मतलब लास्ट होता है। जो भी लास्ट होता है वो अपना समय ये एग्जाम से पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। जी तब तक अपना अभी ये तो रुक नहीं सकता, घड़ी रुक नहीं सकता, समय किसी के लिए टाइम रुक नहीं सकता है। जी ऐसा एक उम्र है और ऐसा एक तकदीर है, तकदीर भी किसी के लिए सकता है, जी टाइम किसी के लिए रुक नहीं सकता है। तो अभी ये सब मद्देनजर रखते हुए हमारे सरकार को, हमारे शिक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को, जो भी है सीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, जितने भी इनके कानून के रखवाले हैं या फिर इनके बारे में सोचे, विद्यार्थियों के बारे में सोचे, आने वाले कल के उनके लाइफ के बारे में सोचे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? बिल्कुल। मैं कहूँगा हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपनी विद्यार्थी जीवनी के बारे में यहाँ पे बताया, आपकी समस्या बताई, आपकी मांगे बताई और आपने H15 न्यूज़ के साथ संपर्क किया और हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में सहभागिता जताया। आपका बेहद बेहद धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम बनेंगे जनता की आवाज।